हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं फंक्शंस इन सी पार्ट 2। तो हम लोगों ने पिछले इसमें देखा था कि कैसे एक फंक्शन बनाया जाता है। आज उसके आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें प्रोग्राम को लिखना है। और हम लोगों ने कल देखा था यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। मैंने एक फंक्शन यूज़र डिफाइंडली उसका नाम श्याम रखा था उस फंक्शन का, और उसके बारे में कोडिंग लिखी थी। अभी हम लोग देखते हैं कुछ वैल्यूज़ को किस तरह से पास करना है किसी फंक्शन में। वैसे भी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के दो टाइप्स हैं, एक बाय वैल्यू और दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। तो हम लोग देखते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या है। तो अभी हम लोगों ने पिछले पार्ट 1 में फंक्शंस के पार्ट 1 में जो प्रोग्राम देखा था वो फिर से मैंने ओपन किया है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरह से एक फंक्शन को कॉल किया जाता है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद पार्ट 2 को देखिए। तो देखते हैं आगे अभी हमें क्या करना है। जैसे मैं इस फंक्शन, पहले इसे हटा देता हूँ यहाँ से, और अभी मैं इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूँ श्याम। कंपाइलर इस लाइन को पढ़ेगा तो ऊपर आएगा। इस लाइन में आने के बाद इस श्याम का मीनिंग ढूंढने के लिए वो ऊपर जाएगा, क्योंकि पहली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन शुरू करता हूँ, उसे पहली लाइन यही मिलने वाली है। जब वो यहाँ पहुँचेगा मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट्स में 6 लिखा है, तो श्याम का मीनिंग ढूंढने के साथ साथ वो 6 को भी अपने साथ ले जा रहा है वहां पे। तो यहाँ पे तो रिसीव करने के लिए कोई नहीं जो 6 को रिसीव कर सके, तो मैं यहाँ एक मेमोरी बना देता हूँ int x नाम की। जब भी कंपाइलर श्याम को पढ़ेगा तो उसके आगे देखेगा 6 एक नंबर लिखा हुआ है, तो श्याम के साथ साथ 6 को भी अपने साथ ले जाएगा। यहाँ पे 6 यहाँ x में कॉपी हो जाएगा। अगर मैं लिखूं x इंटू x, इसका ये मतलब है 6 इंटू 6 हो चुका है। उसे मैं रख लेता हूँ किसी मेमोरी में y नाम की। तो मुझे एक मेमोरी बनानी पड़ेगी y नाम की, तो मैं लिखता हूँ इंट y। मैंने एक y नाम की मेमोरी बनाई है, 6 इंटू 6 हो चुका है, और जो हमने रख लिया है y के अंदर, तो y के अंदर इस समय आ चुका होगा 36। तो यहाँ से पास किया गया, यहाँ रिसीव हुआ है। तो याद रखो इस तरह से पास होता है। यहाँ पे अगर मैं लिखता 6,7, तो यहाँ पे दो मेमोरीज की जरूरत पड़ती, एक 6 को रखने के लिए, दूसरा 7 को। दोनों वैल्यूज रिसीव होती। तो मैं यहाँ एक मेमोरी और बना देता y नाम की, तो x इंटू y हो जाता है। और यहाँ पे z लिख देता हूँ ताकि z के अंदर हम x और y का मल्टीप्लिकेशन रख सकें। और उसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ, प्रिंटर। और मैं यहाँ लिख देता हूँ %d। मुझे ये एक %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है जो आउटपुट स्क्रीन पे कभी नहीं प्रिंट होता। इस जगह पे क्या प्रिंट कराना है वो मुझे कॉमा करके बताना पड़ेगा, जो भी z में रखा है। तो आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे हमें 6 इंटू 7 42 z में जाएगा, और यहाँ पे 42 प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ लिखूं हेलो इज इक्वल टू %d, तो हेलो इज इक्वल टू 42 प्रिंट होगा। %d की जगह क्या प्रिंट होगा, जो भी z में रखा हुआ है। तो इस तरह से ये चलेगा। एक बार लगे तो करके देखते हैं। इसे मैं रन करता हूँ आप लोगों के। तो यहाँ पे सबसे पहले बिल्ड एंड रन का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो हेलो इज इक्वल टू 42 प्रिंट हुआ है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि हेलो भी लिखा है इसके अंदर और 42 लिखा है। अच्छा, मैं अगर एक बार और श्याम लिखता और उसके अंदर लिखता 1,2, तो सबसे पहले श्याम का मीनिंग ढूंढने कंपाइलर ऊपर जाता, यहाँ पे आता, और यहाँ आने के बाद x के अंदर 1 चला जाता, y के अंदर 2 चला जाता, 1 इंटू 2 हो जाता, और वो z में जाता, आंसर 2 आता। तो हेलो इज इक्वल टू 2 प्रिंट हो जाता। अब मैं इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पे फिर से बिल्ड एंड रन करता हूँ।
तो अभी आप लोग देख सकते हो हेलो इज इक्वल टू 2, हेलो इज इक्वल टू 42 प्रिंट हो रहा है। पहली बार इसका मीनिंग ढूंढने के लिए कंपाइलर ऊपर गया, उसने इस लाइन को चलाया और बाद में इस लाइन का मीनिंग ढूंढने के लिए वो फिर से ऊपर गया और उसने फिर से इन लाइंस को फिर से चलाया। इसके लिए हमें 2 बार आंसर दिख रहा है। मतलब एक फंक्शन को अगर तुम लोगों ने डिफाइन कर दिया है तो उसको तुम बार बार यूज कर सकते हो, बस एक फंक्शन कॉल करके। यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल फिर से कर सकता हूँ, लेकिन याद रखो अगर मैं कुछ पास ना करूँ तो आ जाएगी एरर। एरर इसलिए आएगी कि जो बना हुआ फंक्शन है पहले से, उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स या फिर 2 पैरामीटर्स रिसीव करने वाले ब्लॉक्स भी बने हुए हैं, और अगर आप कुछ पास नहीं करोगे तो रिसीव वहाँ नहीं होगा। कंपाइलर को ये लगेगा कि ये फंक्शन कोई और है, ये वाला फंक्शन नहीं है, वो कहीं और ढूंढने की कोशिश करेगा। जब नहीं मिलेगा तो आ जाएगी एरर। इसे याद रखो। इसे सॉल्व करने के लिए वैसे तो फंक्शन ओवरलोडिंग की कंसेप्ट है, लेकिन ठीक है अभी हम लोग इसे समझ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन का यूज बार बार कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं। इसके लिए फंक्शन हमें रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि कोड का रीयूज किया जा सकता है। तो अगर एडिशन का प्रोग्राम करना है, अगर मैंने यहाँ, ये तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम हो गया, मैं श्याम की जगह MUL मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन MUL ही लिखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे भी MUL ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये चलेगा यहाँ पे और कॉल हो जाएगा। लेकिन याद रखो हर फंक्शन के स्टार्ट में एक रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ वॉइड, मैं इस फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ तो मैंने लिखा है वॉइड। जब मैं मेन फंक्शन के बारे में यहाँ से बताना शुरू कर रहा हूँ तो उसके भी पहले मैं लिख रहा हूँ वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न ना करना। अब ये कुछ भी रिटर्न ना करने का क्या मतलब है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आप लोगों की कोई डाउट्स है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे मैं और भी वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।